क्योंकि ये दोनों पोर्शन कैलकुलेटिव है, तो आपको इसमें ग्रेड 3 में 15 क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका समय ज़्यादा लेगा। तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ग्रेड 3 का जो सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और जनरल अवेयरनेस, इसी पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करिए 10 बाकी दिन में। जाते-जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि अब देखिए जो है कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप एवरेज रह करके कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। रेलवे में पहले होता था कि पेपर बहुत ही लेट में होते थे और वैकेंसी भी बहुत लंबे समय के बाद ही आता था। लेकिन अब जो है पिछले 2 सालों से ये मैं देख रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है, उसके आंसर की का लोग वेट नहीं कर पाते हैं, तब तक दूसरे एग्ज़ाम का डेट आ जा रहा है। इसी बीच में देखिए टेक्नीशियन के ग्रेड 3 और ग्रेड 1 का जो पेपर है, उसका 6 तारीख, 9 तारीख और 10 मार्च को डेट इसका आ चुका है और लगभग देखा जाए तो आपके सामने 10 दिन से ज़्यादा का समय नहीं बचा हुआ है। अब ऐसे में ये पेपर इतना अच्छा है और समय के साथ मैं मुझे लगता है कि रेलवे को हर एक एग्ज़ाम में ये कर देना चाहिए कि केवल एक ही पेपर लें हर एक कॉम्पिटिशन के लिए। 2-2 पेपर की जो प्रक्रिया है इतनी लंबी हो जा रही है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। ख़ास करके मैं देख रहा हूँ कि एएलपी के पेपर में सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 हो रहा है, फिर साइको हो रहा है, फिर उसके बाद से मेडिकल, डीवी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि टेक्नीशियन के ग्रेड 3 और ग्रेड 1 में हमें कितना टारगेट लेकर के चलना चाहिए और इन दोनों पेपर में हमें किस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए ग्रेड 3 और ग्रेड 1 में दोनों में लेवल का अंतर है और वैकेंसी का भी बहुत ज़्यादा अंतर है और देखा जाए तो पेपर के पैटर्न का भी बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इन दोनों में कौन बेहतर है आपके लिए उस पर हम चर्चा करते हैं और कितना आपको टारगेट इस पेपर में लेना चाहिए उस पर हम बात करेंगे और कुछ और भी बातें बताएँगे कि बचे हुए दिनों में कैसे हमें अपनी पढ़ाई को करना चाहिए। सबसे पहले देखिए ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है, इस बार वैकेंसी इसका 6055 है और ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है केवल 183 है। इसमें जो सिलेबस है मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएगा ग्रेड 3 वाले में, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन का ये पेपर होगा और दोनों 100 क्वेश्चन के ही होते हैं, 90 मिनट में आपको करना होता है। तो ये जो पेपर होते हैं, जो 100 क्वेश्चन 90 मिनट वाले होते हैं, इसमें मोर देन सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप पूरा पेपर कर सकते हैं। कम समय में भी कर पाते हैं और समय भी आपके पास बचता है। ऐसे में उन लड़कों का सिलेक्शन ज़्यादा होगा कि जो ज़्यादा सही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण किसी का क्वेश्चन छूटने जैसी संभावना नहीं बनेगी। ग्रेड 1 में वहीं पे देखिए मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, बेसिक साइंस के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएँगे। इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए कैलकुलेशन कहाँ ज़्यादा आपको लगता है, मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिला करके टोटल 35 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये दोनों पोर्शन कैलकुलेटिव है, तो आपको इसमें ग्रेड 3 में 15 क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका समय ज़्यादा लेगा। क्योंकि कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन होते हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस की तरह ही होते हैं। इसके आंसर में आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये 20 क्वेश्चन आप विदिन 5 मिनट आप कर लेंगे, अगर आपको आता है तो। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको जो 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें से हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको जिसमें कैलकुलेशन या फिर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। पिछली बार एएलपी के सीबीटी 2 पेपर में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा मुझे न्यूमेरिकल देखने को तो नहीं मिला, लेकिन उसके पहले 2018 जब हम लोग पेपर दिए थे, तो उस समय बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जब पेपर आया था, उस समय एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक ही पेपर हुए थे। तो उसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे खासे पूछे गए थे। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में देखा भी होगा। लेकिन पिछली बार से पैटर्न उतना कठिन नहीं रह रहा है, इसीलिए तो देखा जाए तो ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के जो पिछली बार की जो कट ऑफ है, वो बहुत ही हाई गई है और इतना ही अब आपको लाना ही पड़ेगा। अपने ज़ोन की वैकेंसी से आपको मतलब होना चाहिए। ग्रेड 1 में 183 वैकेंसी है, तो इसमें आप अगर सिलेक्शन ले पाते हैं, तो ये तो समझिए कि पूरा का पूरा ये लक बाई चांस का गेम है। क्योंकि अगर आपके पेपर बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो कोई कह नहीं सकता है कि 1 से 2 नंबर के बीच में ही इसमें पूरा मेरिट बन जाएगा। अगर टॉपर अगर लड़का जो है वो 90 नंबर पा रहा है, तो 183 नंबर पाने वाला लड़का 88, 87 के आसपास में पूरी सीट यहाँ पे
भर जाएगी, हो सकता है एक ही नंबर पे भर जाए, लेकिन इतने में भर जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो देखने को नहीं मिलेगा। बात आती है ग्रेड 3 में ही आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, अगर आप एवरेज हैं या एवरेज से थोड़ा ऊपर भी हैं, तो आपकी इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। हालाँकि एवरेज करने वाले लड़कों का सिलेक्शन तो अब बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि 80 नंबर पाने वाला लड़का वो एवरेज नहीं होता, उसने बहुत ही मेहनत किया है इसके पीछे। पिछली बार हो सकता है वो पैनल से बाहर रहा हो, बहुत सारे ऐसे लड़के रहे हैं मेरे जानने में, वो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे थे और पिछली बार कट ऑफ इतनी ज़्यादा टेक्नीशियन में गई कि एएलपी में उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, लेकिन टेक्नीशियन में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इवन उनके टेक्नीशियन में एएलपी से बेटर नंबर रहे हैं। अब देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 की तैयारी कोई लड़का अलग से नहीं कर रहा था इस बीच में, क्योंकि एएलपी के पेपर अभी तुरंत ही समाप्त हुए हैं, सीबीटी 1 के पेपर। तो ज़्यादातर जो लड़के थे वो एएलपी के सीबीटी 1 की सिलेबस को ही तैयार कर रहे थे। और एएलपी के सीबीटी 1 का जो सिलेबस है वो किससे मिलता है? ग्रेड 3 वाली वैकेंसी से ही ज़्यादातर चैप्टर हैं और पेपर का पैटर्न है, वो इससे मैच करता है। लेकिन पेपर इस बार तो इसके अपोजिट आ गया, क्योंकि पता चला है कि 65 प्लस क्वेश्चन जो है, 62 प्लस क्वेश्चन लगभग मैथ और रीजनिंग से पूछ लिया था आउट ऑफ 75। मतलब पेपर तो देखा जाए तो कैलकुलेटिव हो गया है। बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी और वो इसी तरह से बैलेंस बना कर के चल रहे थे कि 25-25 इस तरह से क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के इस तरह के आएँगे। तो ओवरऑल उनका 60 मिनट में देखा जाए तो 52 मिनट 50 मिनट के अंदर उनका पेपर एक बार हो जा रहा था। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के ज़्यादा आ गए। ख़ास करके रीजनिंग में कुछ लेंदी क्वेश्चन भी आए हुए थे, तो उनका थोड़ा-सा पेपर पूरा अटेम्प्ट भी नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आने से उनकी एक्यूरेसी थोड़ा-सा बेहतर हुई है, कि अगर उन्होंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो वो यही कह रहे हैं कि मेरे 2 से 3 क्वेश्चन ही ज़्यादातर संभावना है गलत होने की, बाकी उनके पूरे के पूरे सही हैं। तो एक्यूरेसी बढ़ी है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट कम हो गए हैं। लेकिन रेलवे इस वाले नोटिफ़िकेशन में ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि हम मैथमेटिक्स के 25 देंगे, रीजनिंग के 25 देंगे, जीएस के 40 देंगे और जी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन देंगे। हालाँकि इन्होंने मेंशन किया है, तो इसी अनुसार उनको देना चाहिए। बाकी उनके ऊपर है, किस तरह से अगर बदलना चाहते हैं तो फिर आपके सामने जो अभी 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसमें बेसिकली आपको करना क्या चाहिए? क्योंकि अभी आपने सीबीटी 1 का पेपर दिया हुआ है। देखिए, अगर कोई लोग ग्रेड 1 को टारगेट बना कर के चल रहे हैं, तो देखिए इसमें सीट तो कम है और इसमें सिलेक्शन लेना काफ़ी टफ है। ग्रेड 1 की सिलेबस के लिए आपको देखिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग अलग से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो थोड़ा-सा कैलकुलेटिव हैं और जो इसमें फिज़िक्स वाले पोर्शन हैं उसको कवर करना पड़ेगा, वो अलग से करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कंप्यूटर को भी अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आ रहा है और इसका वेटेज भी ज़्यादा है, तो इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपकी तैयारी एएलपी में जो आपने 75 क्वेश्चन में अच्छा खासा आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, कई लड़के हैं 60 प्लस क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया और उनकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो वो मान के चलें कि ग्रेड 3 के लिए उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले जॉब ले लीजिए। तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ग्रेड 3 का जो सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और जनरल अवेयरनेस, इसी पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, 10 दिन में 3-4 टेस्ट और दे दीजिए अगर समय है तो। क्योंकि 60 प्लस क्वेश्चन आपने 75 में अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा किया है। 100 में से आपको कम से कम टेक्नीशियन वाले पेपर में 90 के आसपास में अटेम्प्ट करना होगा और आपको अपना स्कोर 85 के प्लस में आपको रखने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर देखिए किसी ज़ोन में 82, 81 पे हो जाता है, वो बात की बात है। लेकिन जब तक आप 85 प्लस स्कोर नहीं करेंगे, उतनी ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी देखा जाए तो नहीं बन पाएगी। आपके ज़ोन की अब वैकेंसी पे वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन आप टारगेट कम से कम बना के चलना कि मुझे 90 के आसपास में अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे लोग इसमें कमेंट में यह भी कहेंगे कि पेपर का लेवल अगर प्लस माइनस आ जाता है, डिफ़िकल्ट आ जाता है, तब कैसे 90 का अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन अच्छे से महसूस कर सकता है? वही लड़का महसूस कर पाएगा जिसकी तैयारी बेहतर है। अभी मैं भी नहीं कह सकता कि आप 90 अटेम्प्ट करिए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देख रहा है, पेपर के पैटर्न को अच्छे से समझ रहा है और जैसे ही उसके सामने क्वेश्चन पेपर ओपन होता है और वो 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन वो जब करते हैं, तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पे है, जैसा मैंने टेस्ट दिया उसके आधार पे है और उसी तरह से पेपर आ रहा है, बहुत लेंदी नहीं है, ठीक-ठाक है। तो वो तुरंत वो जान जाते हैं कि लगभग-लगभग कितना मुझे अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। उन्हें आइडिया लग जाता है कि पेपर मीडियम है कि डिफ़िकल्ट है, तो अपने विवेक के अनुसार वो वहाँ पे अपने सेफ स्कोर को
मतलब देख कर के चलेंगे, अटेम्प्ट को देख कर के चलेंगे। ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको इसका अनुभव मिल पाता है। अब देखिए इसमें जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एएलपी के सीबीटी 1 में इतना क्वेश्चन ये अटेम्प्ट में नहीं रहता है। हालाँकि मैंने वीकली टारगेट में हमेशा मैं यही कहता रहा हूँ कि कभी भी आप साइंस को इग्नोर मत किया करिए। देखिए होता क्या है, कई लड़के कहते हैं कि एएलपी के सीबीटी 1 में साइंस उतना पूछता नहीं है। देखिए ये पोर्शन ही ऐसा है, केवल आप एएलपी का एग्ज़ाम देने नहीं बैठे हैं। आरआरबी के लिए अगर आप केवल आईटीआई किए हैं तब तो ठीक है, आप केवल एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आईटीआई आपने किया है तो टेक्नीशियन के लिए भी आप एलिजिबल हैं और उसमें तो 40 क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे में आप ये तो है नहीं कि आप एएलपी का पेपर दे के आए हैं और आपके पास 6 महीने का और आपके पास टाइम बचा हुआ है। अब आप आराम से जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमेशा मैं आपसे हर एक वीकली टारगेट में आपसे कहता था कि आप हर एक वीक में 200 क्वेश्चन साइंस के पढ़िए। और अभी सीबीटी 2 का भी वीकली टारगेट एप्लीकेशन पे चल रहा है। उसमें भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि 200 क्वेश्चन आपको हर एक वीक में साइंस से पढ़ना है। अब कई लड़के मुझसे ये पूछने लगते हैं कि 200 क्वेश्चन पढ़ना है तो फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री है, बायो है, क्या सभी पढ़ने हैं? नहीं, आप अपना सिलेबस देखिए। उस 200 क्वेश्चनों में से कोशिश ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन फिज़िक्स के पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में है। न्यूमेरिकल आपको उसमें से करने हैं। लेकिन बार-बार लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं या फिर उनकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं रहती है, उस सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इस तरह के सवाल करते हैं। जो लड़के सीरियस हैं, वो मेरे कही हुई बातों को समझ जाते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इसमें 40 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से देखने को मिलेगा, तो इस बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि जो पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल साइंस के, खास करके एनसीईआरटी वाले पोर्शन। अब एनसीईआरटी अब इस बीच में तो आप पढ़ नहीं पाएँगे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि कम से कम अपने मन से एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप द स्टूडेंट वाला जो एप्लीकेशन है वहाँ जाइए, आपको अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ मैंने एनसीईआरटी का प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप कम से कम इम्पोर्टेंट चैप्टर वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया हुआ है। सीबीटी 2 का वहाँ पे वीकली टारगेट स्टार्ट हो चुका है, तो जो लोग पेपर दे के जुड़ना चाहते हैं, पेपर देने के बाद जुड़ जाइए और पेपर देने से पहले भी जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि प्राइस तो मिनिमम बहुत ही ₹79 है। प्राइस हमने केवल ₹79 रखा हुआ है, इसमें 8-10 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, गवर्नमेंट को हो जाता है। तो इतने रुपए में आप पहले ही जॉइन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतने कम प्राइस में आपको पूरा गाइडेंस मैं एएलपी सीबीटी 2 का आपको प्रोवाइड कराऊँगा। वहाँ पे बेसिक साइंस के हर एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन सेट जो है 100 क्वेश्चन सेट का पूरा टेस्ट भी वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और यू पहले चैप्टर का टेस्ट मैंने 2 टेस्ट वहाँ पे अपलोड भी कर दिया है। तो आप लोग जा कर के जुड़िए, इतने कम प्राइस में आपको ये इतना बेहतर मैं वहाँ पे चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराऊँगा, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा आपको अभी जो है जनरल साइंस पे फ़ोकस करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन आपका तो तैयार है ही। जनरल साइंस के लिए आपने उतना ज़्यादा अगर मेहनत नहीं किया है, तो आपको इस पे फ़ोकस रहना है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस अगर कहा जाए, इसमें करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। अब वो 2-3 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये आपको आइडिया नहीं है और कितना आप उसके लिए पढ़ेंगे, क्योंकि आप परेशान हो जाएँगे, इतना ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाएँगे। लेकिन फिर भी हमेशा मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर भी थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ा करिए। अगर आप फेसबुक और इन सब चीज़ों पे अवार्ड वाले जो पोर्शन हैं और इन सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत ध्यान देते रहे होंगे, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फँस जाएगा वहाँ से। बचे हुए 10 दिन हैं, अगर आप चाहते हैं तो किसी का आप यूट्यूब पे मंथली करंट अफेयर का एक कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि 2-3 महीने का वो करंट अफेयर का वीडियो क्वेश्चन्स का कलेक्शन का सेट वो कराए हों, तो एक वीडियो हो सकता है 1.5 घंटे 2 घंटे का होगा। तो 3-4 महीने का अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 घंटे में आपका 3-4 महीने का एक बार आपका करंट अफेयर वो कंप्लीट हो जाएगा, देख लेंगे आप। तो वहाँ से हो सकता है अगर आपको 1-2 क्वेश्चन फँस जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ लोग होंगे जो ग्रेड 1 की तैयारी करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि ग्रेड 1 पे ही उनका फ़ोकस रहे। तो उनके लिए तो देखिए, अगर आपने एएलपी का पेपर दिया हुआ है, तो मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है ही, रीज़निंग आपका तो ठीक-ठाक है ही। अब आपको इस बीच में कंप्यूटर के पोर्शन आपको पढ़ने हैं। जो लोग बीटेक वाले बैकग्राउंड से होंगे या फिर उनका कंप्यूटर पे काम का जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा रहा होगा, तो कंप्यूटर में मान के चलिए इस 20 क्वेश्चन में से तो उनके ऑलरेडी 10 क्वेश्चन के आस-पास में उनके तैयार हैं। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो या तो हो सकता है प्रैक्टिस में ना हो, या फिर कुछ अंदर के कुछ ज़्यादा शॉर्टकट की से रिलेटेड होगा, तो वो थोड़ा उनको भूल गया होगा। तो इस पर आप क्या करिएगा, इस बचे हुए 10 दिन में डेली जो है आप केवल 50 क्वेश्चन की रीडिंग करिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। अब आपको इसके लिए बुक खरीदना पड़ेगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए अगर आप कोई भी बुक खरीदेंगे, तो उसमें कंप्यूटर वाला भी पोर्शन रहता है, जिसमें आपको 300-400 क्वेश्चन
आपको 500 क्वेश्चन के आसपास में आपको सेट आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं आपको मिलता है तो आप ये सारा चीज़ें तो आप चैट जीपीटी, एआई के माध्यम से कुछ बेसिक क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप उसमें सर्च करेंगे, तो वो क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दे देगा। ये पोर्शन आप कंप्यूटर का वहाँ से कवर कर सकते हैं। 20 में से अगर आपने अच्छे से तैयारी की है और आपका थोड़ा-सा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो आप 20 में से कम 16-17 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें गलत तो चीज़ें नहीं होती हैं, एक आध 2 क्वेश्चन उसमें गलत हो जाएगा। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा रहा है। तो इसमें भी अगर करंट अफेयर का जो आइडिया मैंने पहले बताया हुआ है कि आप 5-6 महीने का जो करंट अफेयर है, जो मंथली वीडियोज़ होंगे, वो 5-6 वीडियोज़ आप वहाँ पे देख लीजिए। बाकी आप इस समय करंट अफेयर से रिलेटेड मंथली मैगज़ीन आप कवर नहीं कर पाएँगे। हो सकता है कि कोई 6 मंथली मैगज़ीन हो तो आप उसको एक बार वन टाइम में रफ़ली ऐसे देख लें। कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, वो आप रफ़ली देख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 दिन में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इतना अगर आप कर लेते हैं, तो पूरा टाइम तो आपका इसमें इतने में चला जाएगा। और कोशिश करिएगा कि 3-4 टेस्ट आपको समय मिलता है, तो आप दे लीजिएगा। हाँ, टेस्ट की एनालिसिस ठीक-ठाक करिएगा। एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके एरर हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो जो गलतियाँ आपको मिल रही हो, तो फिर उसी से रिलेटेड चैप्टर आप पढ़िएगा। मैथ में कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है या कुछ छूट रहा है, तो वही पोर्शन आप उठा करके फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। बाकी जाते-जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि अब देखिए जो है कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप एवरेज रह कर के कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे। आपको एकदम क्रीम लड़कों में आना ही पड़ेगा क्योंकि हर साल वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी 6000, 7000 इस तरह से आ रही है। ऐसा नहीं कि 16000, 18000, 20000 आ रही है। इतना जब आती है तब होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत एवरेज हैं, कुछ नंबरों से कम रह गया है या फिर लास्ट मंथ में आपने पढ़ाई कर ली है तो आपका एग्ज़ाम निकल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने एलपीसीबीटी 1 दिया हुआ है तो आप लोग द स्टूडेंट का वीकली टारगेट जो है वो एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। 79 रुपये में बैच है, आप जा कर के उसको ले लीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। ये बहुत ही शानदार वीकली टारगेट है और मैं इसमें साइंस के कम से कम 600 से 700 क्वेश्चन दूंगा जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट हैं। वो सारा टेस्ट के फॉर्मेट में वहाँ पे रहेगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसमें जा कर के इनरोल हो जाइए। बाकी जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।